नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्रिकेट का मैदान तब मैदान से ज्यादा रणभूमि बन जाता है जब आमने सामने भिड़ंत होती है भारत और पाकिस्तान की। एशिया कप में भी इस बार यही नजारा था, क्योंकि ये मैच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रहे थे और यहां जीतना और हर हाल में जीतना ही विकल्प था। हम जीते भी। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद कर 9वीं बार खिताब जीता है। लेकिन बेशर्म, भिखमंगे और चोर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी जैसे किसी जिद्दी बच्चे को कितना भी समझाकर मां बाप कहीं ले जाएं, पर उनका जमीन पर लौटना तय होता है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने भी इशारों से लेकर खेल के मैदान में परफॉर्मेंस तक अपनी और अपने पूरे मुल्क की भद्द पिटवाई है। और तो और जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो दिमाग से पैदल पाकिस्तानी हुक्मरान के सीपे सलार ट्रॉफी और मेडल दोनों ही लेकर मंच से चलते बने, या यूं कहें कि सबकी आंखों के सामने ट्रॉफी चोरी हो गई। और चोर कौन था? पाकिस्तान। इस घटना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और भारत की सियासत दोनों में केरोसिन का काम किया प्रधानमंत्री मोदी के टीम इंडिया के बधाई संदेश ने, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। खैर, एक तरफ इस घटना के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वो नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी कॉन्फ्रेंस में नकवी के खिलाफ एक कड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने बताया है कि बीसीसीआई ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तानी नेता और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष नकवी से ट्रॉफी किसी भी हाल में नहीं लेंगे। भारत ने एसीसी से अनुरोध किया था कि ट्रॉफी अमीरात बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जारोनी से दिलवा दी जाए, लेकिन नकवी ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और खुद भारतीय टीम को मेडल देना चाहा। खैर, दूसरी तरफ भारत में एक सियासी हलका है जो इसे केंद्र सरकार का राष्ट्रवाद पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सबसे बड़ा मैच नहीं है। भारत और पाकिस्तान का मैच ऐसे माहौल में खेलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये घटिया बात है। खेल खेल है, राजनीति राजनीति है, धर्म धर्म है, ये सब अलग अलग बातें जरूर है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों जोड़ी जाती है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते ऐसे हैं, जब से दोनों देश बने हैं रिश्ते सुधारते भी है, रिश्ते बिगड़ते भी है। लेकिन जब बात टेररिज्म की आती है तो मुझे लगता है इस देश के लोग पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते रखने में इच्छा नहीं रखते। देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल फोरम जब होता है, चाहे वो खेल का मैदान हो या किसी और का मैदान हो, तो जो उसकी औपचारिकता है वो तो निभानी चाहिए। मैं इससे मेरी ये समझदारी है। और अगर आपको नहीं करना है, पाकिस्तान से इतनी नफरत है, घृणा है, तो ये फैसला भारत सरकार को ले लेना चाहिए कि जहां भी पाकिस्तान की टीम होगी, जिस टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में हम भाग नहीं लेंगे। ये इस तरह का फैसला ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्रिकेट के बल्ले से अब आतंकवादी मारे जाएंगे? जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, वो क्रिकेट के बल्ले से मार दिए गए, उनकी हत्या कर दी मोदी जी ने। अरे कहां की बात कहां से जोड़ते हो आप? ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया था, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए। और पार्लियामेंट में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्रिकेट खेल के आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रख रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, बह सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? पहली बार
पहली बात यह है कि मैंने मैच नहीं देखी है। मैंने कहा गया पहले से ही ये एशिया कप मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है। और जब इतना बड़ा हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम, उसके बाद हम उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप एक दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगाया, लेकिन यहां पाबंदी नहीं, यहां खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा बनाते हैं। जय शाह और अनुराग ठाकुर के भाई ने पैसा बनाया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप है। और याद रखिए, ये जो मैच कल खेला है, इसमें पैसा बनाया हमारे जवानों के खून के ऊपर बनाया है, और ये गलत है। ये मैच हमको खेलना नहीं था, इस एशिया कप हमको खेलना नहीं था, या पाकिस्तान को बाहर हम निकाल सकते, क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देशवासियों को बधाई दी है एशिया कप जीतने पे। जहां तक हाथ मिलाने का सवाल है, ट्रॉफी न लेने का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी समझती है, एक तरफ विदेश मंत्री जी वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हैं, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है। फिर सवाल उठता है कि देशभक्त लोग, और पूरा देश जब सवाल कर रहा था कि क्रिकेट मैच क्यों होना चाहिए, क्यों हो रहा है, ये भी सब जानते हैं। तो अब ये जो सवाल है, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, समाजवादी पार्टी समझती जब आप खेल के मैदान में उतर गए तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर देश की जनता से पूछा जाए और जन भावना को का कदर की जाती, तो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ इंडिया मैच ना खेलती। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। नरेश शर्मा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष जैन हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष जी आपका भी। आलिया जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। आलिया, बहुत आपका खैर मकदम है। और स्वागत के साथ शुरुआत बीजेपी के साथ में करेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे इस बात को लेकर के कि आप राष्ट्रवाद का पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। सर देखिए पूजा जी, राष्ट्र के सम्मान में ही सब कुछ होता है, और भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का सीधा स्टंट है कि हम जो भी करते हैं राष्ट्र हित में करते हैं, राष्ट्र हित की बात है, उससे हम पीछे नहीं हटते। मैच खेलना, जो अभी कुछ मैंने सुने थे पार्टियों के कुछ नेता जिस तरह से जो बयानबाजी कर रहे थे कि मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं खेलना। अरे मैच तो एक ये अंतरराष्ट्रीय जो एक प्रोग्राम होता है उसके तहत है, ये कोई देश का वो तो है नहीं कि सरकारों का बनाया हुआ है। बीसीसीआई, आईसीसीआई, इनका ही प्रोग्राम होता है, तो उसमें तो खेलना वो तो कंपलसरी होता है। चलो मान लो मैं नहीं खेलता, भारतीय टीम मना कर देती कि नहीं खेल रहे, तो उसको उसमें फायदा किसका होता? पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान ट्रॉफी ले जाती, वहां खुशियां मन रही होती और मैसेज दिया जाता कि भारतीय टीम को हमने पराजित कर दिया, वो हमसे डर के भाग गए। मगर आज जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को हमने एक बार नहीं तीन बार बुरी तरह से ठोका है, बुरी तरह से। 2 बार पहले जो हमसे मुकाबला हुआ उसमें भी ठोक दिया, और लास्ट फाइनल में भी ठोक दिया। ट्रॉफी आज भारत ने अपने नाम कर ली, तो आज पूरा देश इस बात का जो है ना बढ़िया जश्न मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कल रात को आपने देखा होगा ऑनलाइन आए और टीम इंडिया को उन्होंने बधाई दी। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है जो हमारे देश में बैठी ये राजनीतिक पार्टियां, ये मुस्लिम वोट में तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये टीम इंडिया के ऊपर भी है जो है ना इस तरह के सवाल उठा रही है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में ये जो बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह हर मोर्चे पे ठोका था, किस तरह से वो कोई जग जाहिर है बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम भी ये हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो इनकी जो राजनीति इतनी घटिया सोच हो चुकी है। नरेश शर्मा जी, काउंटर रहेगा आपको, बोलिए।
समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतनी नीची घटिया सोच लाते कहां से हैं कि हर ठीक। बात पर राजनीति सोचते हैं। ठीक ये है। हमारी सेना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, आज हमारे प्लेयरों ने एक इतना बड़ा काम करके दिखाया कि पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोका है, आज उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे। तो इतनी ये दोगली सोच, इतनी घटिया सोच कहां से ये राजनीतिक पार्टियां लाती, मुझे तो सोच से भी बाहर है हमारे तो। ठीक है, नरेश शर्मा जी बोलिए, काउंटर है आपका। आपका फ्रेम शायद म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिएगा। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट, मुखर बोले। हाँ जी, पूजा जी नमस्कार आपको, नमस्कार। आपके दर्शकों को, आपके चैनल को। अभी बीजेपी प्रवक्ता से मैं सुन रहा था कि वो बोल रहे थे राजनीति। आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं। राजनीतिक पार्टी के अंदर जहां आपकी सरकारें नहीं होती, आप भी बयानबाजी करते हैं। और आप ये देखिए कि हम नहीं कहते थे, आपने ही कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते, खून और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। ये सब आपके ही बयान है, हमने नहीं दिए। आप ये खुद सोचिए कि देश के अंदर हम तो बधाई देना चाहते हैं कि इंडियन टीम को भी, देश की जनता को भी, ठीक है हम मैच जीते और बहुत अच्छी बात है कि हम किसी ना किसी जरिए पाकिस्तान को, चाहे सेना युद्ध करके, और हमने खेल के मैदान पे, खेल होना चाहिए बकायदा, हम ये नहीं कहते। लेकिन पाकिस्तान ने जो शर्मनाक हरकत करी, जो सुहाग आपने देखा कि महिलाओं का जो उजाड़ा गया, या जिनके पास कोई हथियार नहीं था, ऐसे लोगों के साथ आके पाकिस्तान हमला कर देता है हमारे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें भी कड़े एक्शन लेने चाहिए। और खेल के लिए आप बात करते हैं, कई बार पहले प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है कि हमने खेल को बायकॉट किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम, ठीक है कि अपना अपना माध्यम है, लेकिन हम जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। अपने स्टैंड पे रह के अपने देश के अंदर, देश की जनता को, अब आप ये राजनीतिक वाली बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक आप ये बताइए कि आपके जो बीसीसीआई की, आईसीसी के चेयरमैन है, वो कितने मैच खेले हैं, या कहीं सेना के अंदर उन्होंने कोई उपलब्धि ली है कि कहीं भी उन्होंने कोई युद्ध लड़ा है, या कहीं मैच खेल के आए हों। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ खेल के जरिए, आपको अब आंकड़े बताता हूं मैं। बीसीसीआई के अंदर जो आपके माननीय नेताजी के बेटे हैं, उनके सुपुत्र के कारनामे देखिए कि जो देश के अंदर जुआ खिला सकते हैं, मैं शब्दों में कहूंगा कि जुआ, ड्रीम 11 किसकी कंपनी के लिए आपने उसको टेंडर दे देते हैं। आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? देश के अंदर जुए को तो प्रमोट कर रहे हैं। उस जुए को प्रमोट करने के लिए बीजेपी है और कोई नहीं है। आपके नेता के सुपुत्र हैं जो आगे लेके आ रहे हैं इन चीजों को, और फिर आप ही उन चीजों को, पब्लिसिटी तो आप क्यों नहीं ले रहे? उस टाइम भी आप पब्लिसिटी लेते हैं। देश के अंदर कुछ चीजों को आप लोग सिर्फ व्यापार बना दिया है आपने, देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप, व्यापार से अलग हटके। ठीक है, हमने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव मत लड़िए या मैच मत खेलिए, किसी चीज के लिए आप मैच खेलिए, ठीक है, लेकिन देश की जनता के लिए, देश के सैनिकों के लिए आप ये बताइए कि, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने पुलवामा या पहलगांव के अटैक के लिए क्या क्या किया? आप ये बताइए, कितना उनको आज तक सुविधाएं दी गई? या बीसीसीआई या आईसीसी ने उनके फंड के अंदर, मैं सूर्य कुमार जी का स्वागत करता हूं कि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा, उन्होंने कहीं राजनीतिक बयान नहीं है इस चीज के लिए, देश के लिए सोचिए। हर नागरिक, अगर मेरी भी जिम्मेवारी होती, हमने भी अगर देश के ऊपर कभी भी आपने देखा आपदा आई, या कभी किसी के ऊपर पहलगांव या कहीं ना कहीं आपने देश के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला कि फंड की जरूरत है, सबने दिया। मैं आपसे भी बोलता हूं कि हर देशवासी डालता है, वो राजनीतिक नहीं होती है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके प्रधानमंत्री कोष के अंदर जो इतना पैसा जमा किया, उससे क्या क्या सुविधाएं उन जवानों की, विधवा औरतों को या उनके परिवार, नरेश शर्मा जी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, उसके बाद डिबेट पर स्विच करें। एक मिनट, क्या क्या आपने दिया ये बात बताइए मेरे को कि उनके परिवार, इसी क्वेश्चन के साथ जाएंगे उनके पास, लेकिन एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। पीयूष जी, मैं आपसे आपके पास आऊंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ, मौजूदा हालातों के अंदर क्या वाकई खेलों का सियासीकरण हो चुका है क्या, जिस तरीके से नरेश शर्मा जी कह रहे हैं और भी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहते हुए नजर आ रहे थे, या फिर पहलगाम के बाद जिस तरीके से जब पाकिस्तानी टीम ने स्टार्ट किया एक्शन करना, इशारे करना, उसके बाद टीम इंडिया ने जिस तरीके से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी, वो करेक्ट थी? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का और आपके दर्शकों का प्रणाम करता हूं। मेरा यहाँ कहना यह है पूजा जी कि खेल और राजनीति, जैसा आपका कहना है कि क्या खेल राजनीति का हिस्सा है, इस देश में ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कि खेलों में राजनीति या राजनीति। पीयूष जैन जी की ऑडियो को थोड़ा सा रेज कीजिएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी सी कम आ रही है। बोलिए सर, बोलते रहिए। हमेशा आज हमारे न्यूज में
हमारे टीम के प्लेयर्स ने जो करके दिखाया है कारनामा, इस समय हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हमारे खिलाड़ियों ने हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को लगातार इस एशिया कप में 3 बार हराया, और उसके साथ साथ आपने संयम का परिचय भी दिया, और उस संयम के परिचय को देके उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों का दिल जीत लिया इस बात से। और आज जब सूर्य कुमार यादव जी ने अपना फाइनल कमेंट दिया इस पर, तो उन्होंने कहा कि जब देश को लीड करने जो हमारे नेता लीड कर रहे हैं, हम ठीक है, आलिया जी के पास जाऊंगी मैं। आलिया जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और स्वागत के साथ सवाल। मैडम, जिस तरीके से गृह मंत्री ने किया, वो मंच पर खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, उसके बाद ट्रॉफी और मेडल दोनों ही लेकर के चलते बने। आपके हिसाब से आप बताएं, अगर इस जगह पर हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान की टीम होती और उनका स्टेप ये होता कि वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री से या हिंदुस्तान के किसी मिनिस्टर से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, तो क्या हम भी ऐसा करते तो आपको अच्छा लग रहा होता क्या सर? बताइए। जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि जो इस वक्त इंडिया ने जो ये मैच जीता है, इसके ऊपर मैं मुबारकबाद देना चाहती थी आपको, लेकिन क्योंकि अब आपके पास ट्रॉफी नहीं है तो मेरे पास तो मुबारकबाद के अल्फाज ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने जीत हासिल की है तो ट्रॉफी तो लेकर आते। तो आपने तो यहाँ पर पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं और आपने पाकिस्तान से जो है हार तस्लीम कर रही है। अब ये एक क्रिकेट मैच था, ये एक मैच था, और यकीनन ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच बड़ा ही पूरी दुनिया में देखा जाता है, और पाकिस्तान भी देखता है, इंडिया भी देखता है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए? मैडम, दोहराइए इस बात को। Let me finish my word, then I'll answer you, okay? अब यहाँ पर ये एक जेंटलमैन खेल था, आप जेंटलमैन खेल खेल रहे थे, आपने जीत जो है हासिल की, आप ट्रॉफी लेकर जाते। अब आपने इस खेल को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिया। अब आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपने बैट से खेलना है। आप मुझे ये बताइए, नहीं, बैट को मिसाइल बना के खेलना है। ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम तो वेट कर रहे थे कि कोई गोले, कोई तोपे, कोई उधर से कोई आपके फिर राइफल आएंगे जिनको हम मार गिराएंगे। तो आपने तो बैट और बल्ले से जो है ये आपने ऑपरेशन जो बल्ले की AK-47 बनी थी ना मैडम, जिस बल्ले की AK-47 बनी थी ना आलिया जी, जिस बल्ले की AK-47 बनी थी ना, उसी जिस बल्ले की AK-47 बनी थी उसी बल्ले से जवाब दिया है ब्रह्मोस बना के। जिस बल्ले को AK-47 आपके खिलाड़ियों ने बनाया था, जिस बल्ले को AK-47 आपके खिलाड़ियों ने बनाया था, उसी बल्ले को ब्रह्मोस बना के जवाब दिया है मैडम। ऐतराज है? उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत किसने की थी? एक जेंटलमैन खेल को जब आप मैदान में खेल के लिए उतरे हैं, तो आपने सबसे पहले हाथ मिलाने से इनकार किसने किया था? आपकी टीम ने किया था ना इनकार। तो आगाज तो आपकी जानिब से हुआ। चले, जो कुछ हो गया हो गया। अब आपने फाइनल जीत लिया, फिर ट्रॉफी लेकर जाते। अच्छा जी, ट्रॉफी भी नहीं लेनी पाकिस्तान से जी, ना ले। अगर आपको इज्जत मिल रही है, अगर आपको इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट दे रहा है पाकिस्तान से, आपको ये अच्छा महसूस होना चाहिए था कि आप पाकिस्तान से ट्रॉफी वसूल करते, क्योंकि पाकिस्तान से जाहिर है कि एक आपकी रवायती तौर पर आपकी एक रिवाइवल तो है, तो आपको तो अच्छा महसूस होना चाहिए था। आपने ट्रॉफी नहीं ली, उसके बाद आपने काउंटर है आपका, बोले नाम दे दिया। भदौरिया जी काउंटर है आपका, बोले। मजाक कर रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। भारत ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि इनसे हाथ ना मिला के, इनके दुश्मन देश के हाथ से ट्रॉफी ना लेके, हमने खुला संदेश दिया है कि आपकी इतनी औकात नहीं है, आप इस योग्य नहीं है कि हम आपके हाथ से ट्रॉफी ले सके। आपकी औकात नहीं कि हम आपसे हाथ मिला सके। तो हमने बड़ा संदेश दिया है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमने इनको बेनकाब किया है कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हमें ट्रॉफी दें, और ऐसे गद्दारों, ऐसे दुश्मनों से हम ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करते। अरे आप ट्रॉफी तो हमने जीती है, तुम ले जाओ,
उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान का जो है ना डंडा बचा रही है और आप अपने जिस तरह से हमने हासिल की है, जिस तरह से आपको हमने जिस तरह से आपने वो जग जाहिर है, आपको रोने को भी नहीं आ रहा कि आप रो भी नहीं पा रहे ढंग से। मैडम मेरे पास एक कागज मौजूद है, एक बार नहीं 3 बार धोया है आपको। आलिया जी रही बात टॉपी की, हम किसी दुश्मन हाथ से टॉपी नहीं लेंगे। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, इस डॉक्यूमेंट में बीसीसीआई के सचिव हैं देवाजीत सैकिया के हवाले से ये डॉक्यूमेंट है। उन्होंने एसीसी को पहले ही कह दिया था कि हम एसीसी के अध्यक्ष के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी आपको पता है कि ये हमारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन आपके गृह मंत्री, आपके हुक्मरान को वहां पर संदेश देने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी ले ली इंडिया ने, क्यों लेंगे हम आपके हाथ से ट्रॉफी, क्यों लेंगे, क्यों हाथ मिलाएंगे? आप दहशत गर्दों को शरण देंगी, आप दहशत गर्दों को शरण देंगे और हम आपसे ट्रॉफी लेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैडम, नहीं हो सकता मैडम। नरेश शर्मा जी बोलिए। नहीं हो सकता मैडम, आतंकियों को शरण देना छोड़िए, उसके बाद ट्रॉफी देने की सोचिए। हमें पाकिस्तान से ऐतराज नहीं है मैडम, हमें पाकिस्तान से ऐतराज नहीं है, और पाकिस्तान से ऐतराज नहीं है आलिया जी, पाकिस्तान से ऐतराज नहीं है। वहां भी 206 हड्डी, कुछ किलो मांस और खून के साथ में वही लोग रहते हैं जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं, वही आवाम रहती है। पाकिस्तान से ऐतराज नहीं है आलिया जी, पाकिस्तान की नीयत से ऐतराज है। आप दहशत गर्दों को शरण देते हैं, अपने मिलिट्री कैंप्स में छुपाते हैं और फिर वर्ल्ड मंच पर आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम शरण नहीं देते हैं। इस बात से ऐतराज है, आपकी नीयत से ऐतराज है। आपके प्लेयर्स क्यों मैदान में बल्ले को AK-47 बनाते हैं, उस नीयत से ऐतराज है। सऊदी अरब को, अरब कंट्रीज को कोई एतराज नहीं है, चीन को कोई एतराज नहीं है, मगरबी कंट्रीज को कोई एतराज नहीं है, सिर्फ इंडिया को एतराज है। आपका इत्तेहादी था ना अमेरिका, तो आपका इत्तेहादी था। नरेश शर्मा जी, आपको लगता है ना कि हिंदुस्तान में सियासत चल रही है? मैडम आम आदमी पार्टी आपको जवाब देगी, यहाँ विपक्षी है इंडिया के अंदर, जवाब देगी। नरेश शर्मा जी बोले। आलिया जी, देश इंडिया हमारा सबसे पहले है। जो देश अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की शर्मनाक हरकत करता है, हर बार उसने ऐसी नापाक हरकत करी है, उसका जवाब हमारी सेना ने हर समय दिया है। आपको हर बार आपको खदेड़ा है। आपको देख लीजिए कि हर बार के लिए आपने कारगिल हमला हुआ, उसके अंदर भी 1965 के अंदर ऑपरेशन जिब्राल्टर था, 1971 के अंदर, 1999 के अंदर, हर बार आपको मुंह तो जवाब दिया है। आपको हर बार खदेड़ के, अगर हमारे देश के ऊपर बात करेंगे, देश के ऊपर हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक हम देश के अंदर हमारे मुद्दे अलग है, लेकिन आप देश के लिए बात करेंगे तो देश के लिए हम सब एक साथ हैं। और आपको जवाब हमने 120 गेंदों से दिया है। वो 120 गेंदें जो थी ना, उनके ऊपर चक्के और चौके लगा के आप देखें कि उसके अंदर एक-एक बम और एक-एक गोले का जवाब उससे मिला हुआ आपको। ये मत बोलिए कि एक-एक बम और गोले 120 गेंदों के अंदर दे दिया हमने, आपको हर बार दिया है। और आप जब सेना के लिए, आप आर्थिक रूप से या कहीं से भी आप देखें कि सैनिक जब ग्राउंड के ऊपर, जमीनी स्तर के ऊपर, वायु सेना के ऊपर, जल सेना के ऊपर, कहीं भी आपको जवाब पूरा देते हैं। आप अपने देश के अंदर अपने आकाओं को लेकर संभालिए कि आपको आतंकवाद को खत्म करना होगा, जब भी आप डेवलप कर सकते हैं और किसी देश के साथ समझौता कर सकते हैं। आतंकवाद को आपको सबसे पहले खत्म करने के लिए, और इंडिया हर बार आपका साथ दिया है। आपके कभी भी देख लीजिए, किसी भी, हमारा देश सबसे पहले है। देश के लिए राजनीति हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं करते हैं, हम अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। हमारा देश वो देश है कि हम लाठी से लेके आजादी की लड़ाई लड़ी है हमने, लेकिन लाठी से लेके अगर जवाब आप मांगोगे, लाठी से लेके हमें उस लाठी का जवाब देना आता है कि हमारी आवाज बहुत कम करती है लाठी, लेकिन जब पड़ती है तो उसके जख्म बड़े गहरे होते हैं। तो अपने देश के लिए हम नहीं सुनना चाहेंगे, अपने देश को संभालिए पहले, अपने देश के अंदर रहिए। हम देश के लिए मार्का हक में पाकिस्तान ने आपको दिए, और ऑपरेशन सिंदूर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो भी कंटिन्यू है। तो हमें तो अब पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर आपने क्रिकेट मैच खेलकर, मैडम आपकी गलती नहीं है, मैडम आपकी गलती नहीं है आलिया जी, आपकी गलती नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान में भी नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग नहीं हुआ है,
क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसके तीसरे दिन ही कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पर हो सकता है वो ट्वीट आप लोग देख ना पाए हो। नहीं देखा है, लेकिन वो बैट और बल्लों पे आ गए ना, बैट और गेंद पे आ गए ऑपरेशन सिंदूर। हमें तो लगा था कि राफेल आएंगे दोबारा से, वो राफेल दोबारा आए नहीं है। राफेल से लड़ी है जंग। पीयूष जैन जी बोले, पीयूष जैन जी बोले। बोलना चाहता हूँ कि जो एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं और जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। ये इतनी बार हारने के बावजूद भी, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो चाहे वो जंग का क्षेत्र हो, भारत देश ने पाकिस्तान को हर जगह हराया और एशिया कप में ये साबित किया कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने लगातार 3 मैचों में धोया। और आज आप बचाव कर रही है कि हमारे पास लेकिन मैं पीयूष जी इस बात को लेकर के पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी कि हार गए, रो करके हार गए और मंच से जो है वो ट्रॉफी चोरी करके ले गए। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। मतलब इसके लिए कलेजा चाहिए आलिया जी, इसके लिए कलेजा चाहिए, इसके लिए कलेजा चाहिए। हम राफेल भेजिए, हम आपको ट्रॉफी वापस कर देंगे। जो आप ट्रॉफी कह रहे हैं ना, जिसको आपने लेने से इनकार किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप लोगों ने नहीं दिखाई, वो ट्रॉफी आपने अगर इन्हें शर्म होती तो ये ट्रॉफी लेके नहीं आते। मैडम या तो यही लगता है कि हिंदुस्तान ट्रॉफी छोड़ गया तो हम बन गए, हम ट्रॉफी वाले। अरे ट्रॉफी तो जिसने जीती उसी की रहेगी, ले जाने से आप ट्रॉफी वाले नहीं बन जाओगे। आपको मैंने हर मोर्चे पे वो पाकिस्तान को भारत ने खैरात में दिया है कि रख लो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ती है। उसमें आपकी मदद चाइना करेगा ना, उसमें आपकी मदद मैडम चाइना करेगा, उसकी मदद चाइना भी करेगा, हमारी मदद तुर्की भी करेगा, हमारी मदद अमेरिका भी करेगा, जो आपका इत्तेहादी है इस वक्त, जो था किसी वक्त, इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। भिखारियों के पास सिर्फ कटोरा होता है, भिखारियों के पास कटोरा होता है, कटोरा लेके भीख मांग सकते हैं, ना किसी की वो मदद कर सकते हैं, ना कोई मदद उनकी करता है। तो पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है जो कटोरा लेके जगह जगह भीख मांगता रहता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात नहीं है। मेरी टीम से कहूंगी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप थोड़ा सा शांत रहे। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार पाकिस्तान की जो आवाम है उसके कुछ बयानात थे वो मंगवाइएगा टीम से कह करके। तब तक आलिया जी बोलती रहेंगी और आई सिंह भदौरिया जी जवाब देते रहेंगे। बोलिए आलिया जी। मुझे एक सेकंड पहले 2 से 3 बाइट मंगा लीजिए बस। देखिए अच्छा, इसको 1 सेकंड आप पॉलिटिक्स जंग से हट के भी देख ले आप। मतलब कि जो इंडियन मीडिया है ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए कोई कंटेंट चाहिए और वो ऐसा ही करते हैं। पहले एशिया कप का जैसे ही आगाज हुआ था, पहले आप आइए कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए। आप उसके अलावा जेंटलमैन गेम है, आप उसमें भी जंग को ले आए हैं, उसमें भी आप पॉलिटिक्स को ले आए। हम तो जंग नहीं लाए, जंग तो आपके लोग लाते। अरे आपके खिलाड़ी ग्राउंड में ही खड़े खड़े क्या इशारे कर रहे थे, हमारे प्लेयरों ने कुछ कहा ही नहीं है। आपके प्लेयर तो ग्राउंड में ही जो हरकत नरेश शर्मा जी हरकतें थी। देखिए अगर आप इसी तरह से ब्लेम करनी है तो आलिया जी एक मिनट सुनिए, बैठ के करते रहे, जितनी आलिया जी बोलते रहिए पाकिस्तान के खिलाफ। अगली बार सुनिए कोई फर्क नहीं आलिया जी, अगली बार ट्रॉफी के साथ में हम ट्रॉफी भी लेके आएंगे। सुनिए अगली बार ट्रॉफी के साथ ट्रॉफी भी लेके आएंगे और जो ट्रॉफी जो है ना, आप खाने के लिए आपके जितने भी जो मैच खेलते हैं वो अगली बार मैं आपको भेज दूंगा। ट्रॉफी का पैकेट भेजेंगे बकायदा। वो ट्रॉफी का पैकेट जो आप लीजिएगा, आपके जितने भी, क्योंकि पाकिस्तान की वो हालत है कि वो ट्रॉफी भी उठा के ले जाएगा। ट्रॉफी तो बहुत दूर की बात है, आपको एक ट्रॉफी का पैकेट भेजेंगे, छोटी छोटी चॉकलेट होंगी। आपके जो खिलाड़ी है ना, वो चॉकलेट चुन के लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो ये आपको सोचना चाहिए आलिया जी, ये आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी एक देश के साथ पूरा कुनबा आकर के खड़ा हो रहा है तो या तो वो बहुत ज्यादा सशक्त हो गया है, जो कि आप है नहीं,
वर्ल्ड वाइड आप कोई भी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत क्या है। आए दिन तस्वीरें सामने आती रहती हैं, आटे की मारा मारी, पानी की मारा मारी, हर दिन तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ठीक है, हमारा मसला है, आप अपने मुल्क में देखिए। हाँ ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए मैडम, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके साथ और भी देश आकर के खड़े हो रहे हैं और वो देश जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, छिपे हुए या प्रत्यक्ष तौर पर, वो क्यों खड़े हो रहे हैं मैडम? वो आपको और भी कंगाल बना के जाएंगे, आप इंतजार कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर आता, वाह वेरी गुड, चैंपियन वाकई चैंपियन हो गए। ऑपरेशन सिंदूर जो है बैट बल्ले और बॉल से खेल रहे हैं। राफेल भेजिए, वो कहाँ गए आपके राफेल? हमारा तो बच्चा आपको जगह जगह पे जवाब दे रहा है। खेल के ग्राउंड में हमारे खिलाड़ी जवाब दे रहे हैं और बॉर्डर पे हमारी सेना जवाब दे रही है। पाकिस्तान को हर जगह हम लोग धो रहे हैं। कोई हमने क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां सेना को हम ठोक नहीं रहे। हर जगह पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के लोगों को हर जगह हम ठोक रहे हैं। आपकी औकात नहीं है, आप इस योग्य नहीं है कि हम आपसे हाथ मिला सके। आपके हाथ हमारे निर्दोष नागरिकों के खून से रंगे हैं, तो आपके ऐसे गंदे हाथों से हम हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने आपसे हाथ ठीक है। इतनी दुश्मनी और नफरत है तो आप क्रिकेट ही ना खेलिए, आपको क्या जरूरत है मैच खेलने? आपने क्यों नहीं मना कर दिया? आलिया जी, पाकिस्तानी टीम ने क्यों नहीं मना कर दिया? आप मना कर देते हैं, क्यों करते हैं? आलिया जी, पाकिस्तानी टीम ने क्यों नहीं मना कर दिया? कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान को कोई इशू नहीं है। कहीं पर भी क्रिकेट मैच होगा, पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नुमाइंदगी करेगी। जीते या हारे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं लेनी। नहीं, आपने तो आप तो अलग अलग मंच पर जा रहे थे और बोल रहे थे कि इंडिया ने, मैडम आलिया जी, आलिया जी मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोग भी अलग अलग मंचों पर जा रहे थे, आपके हुक्मरान अलग अलग मंचों पर जा रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया की जो आर्मी है उसने बकायदे हमारे निर्दोषों को मारा, ये आप आरोप लगा रहे थे। और क्या आपके लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके लोगों को हमने मारा, तो क्या आपके अंदर का जमीर गवारा करता है कि आप वहां पर जाकर के मैच खेलें? आपने क्यों नहीं अपना नाम विड्रॉ कर लिया, क्यों नहीं किया? मुझे उसका रीजन बताइए। हमने जंग का जवाब जंग से दिया। अगर आपने हमारे लोगों को मारा तो ऑपरेशन मार का हक की सूरत में भारत के अंदर घुसकर हमने भारत को धूल चिटाई। ये थी हमारी जंग का मैदान जो हमने जीता और जिसकी आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की वाइट फ्लैग लेके खड़े हुए कि युद्ध बंद करो, ठोक दिया हमें पूरी तरह से। आपके हुक्मरानों ने शांति के लिए झंडा उठा के खड़े हो गए कि युद्ध बंद करो। कहां से आलिया जी ये कलेजा लाते हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आता कहां से ये कलेजा लाते हैं आप लोग, समझ ही नहीं आता मुझे। पीयूष जी बोल रहे हैं कुछ, पीयूष जी बोल रहे हैं, बोलिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आपको कल जब बीसीसीआई ने आपसे पहले ही अनुरोध कर दिया था कि हम पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आपको वो ट्रॉफी दुबई के जो हमारे संयुक्त अरब अमीरात ज़ारूनी साहब सेक्रेटरी थे उनके हाथों से वो ट्रॉफी भारत की टीम को दिलवानी चाहिए थी। वहाँ नकवी जी 2 घंटे खड़े रहे इस इंतजार में कि भारत की टीम आके उनके हाथ से ट्रॉफी ले ले, और जो उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली तो अब आपको ट्रॉफी वहां से हटवा के अपने पाकिस्तान भिजवा दी। तो ये कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी? और एक बार आप एक बात बताइए मुझे कि आप किस मुंह से यहाँ बैठ के बात कह रहे हैं कि आप लोग जीत गए और आपके भारत में घुस के ठोक दिया हम लोगों को। आप इसी एशिया कप में 30 साल लगातार हारे हैं, ट्रॉफी हार जीत का पता नहीं। जंग के मैदान में हारे, खेल के मैदान में हारे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हारे, लेकिन उसके बावजूद भी कलेजा चाहिए इसके लिए। समझते हैं हम खेल को जंग नहीं समझते, हम जंग को जंग समझते हैं और जंग का जवाब फिर हम मार का हक की सूरत। आलिया जी खेल को जंग आप कैसे नहीं समझते? आप सुनिए, जब आपके यहाँ पे श्रीलंका की टीम खेलने के लिए आती है तो वहाँ पे गोलियां बरसाई जाती हैं बस के अंदर। आपके यहाँ इंग्लैंड की टीम आलिया जी नरेश जी को सुन लीजिए,
आलिया जी, नरेश जी को सुन लीजिए। आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में कुछ बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। देश के अंदर खेल स्पिरिट की बताता हूं मैं आपको। जब आपके यहाँ पे कोई भी गेम होता है, क्रिकेट के लिए ले लीजिए, श्रीलंका की टीम खेलने आती है तो उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। इंग्लैंड खेलने आती है तो डर के साए में खेलती है। न्यूजीलैंड आती है तो उसके अंदर गोलियां बरसाई जाती है। आप किस खेल की बात करते हैं? आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वहां की आवाम सुरक्षित नहीं है तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। आप क्रिकेट तो दूसरे खेलों देशों में जाके खेलना चाहते हैं क्योंकि आपके यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जब अपनी देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप दूसरों के साथ आतंकवाद की भावना रखते हैं, उसको सुधारिए कम से कम देश के अंदर। ये देश, हमारा देश बहुत शांति प्रिय देश है, शांति के साथ एक डेवलपमेंट देश है। आप लोग कम से कम ऐसी बात मत कीजिए कि हम लोग हर तरह से आपका सहयोग करते रहे हैं, लेकिन आप लोग उस सहयोग के लिए हमारे साथ दोगुना व्यवहार करते हैं और हमारे देश की जनता के साथ आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे सैनिक के साथ व्यवहार करते हैं, और जो खेल स्पिरिट है आपको नहीं है। ठीक है, हम भी आलिया जी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं कि इतना कलेजा आता कहाँ से है, जब कुछ ना आए ना कुछ जाए, उसके बावजूद भी अपने देश का बचाव कर पाए। ये कलेजा भी होना चाहिए। ये कलेजा भी आलिया जी होना चाहिए। इसकी डिग्री कहाँ मिलती है? थोड़ा सा मुझे इनबॉक्स कीजिएगा आप, ताकि मुझे पता चले। इस बीच पहले ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। पाकिस्तान की आवाम, आपकी आवाम क्या कह रही है? आपकी आवाम क्या कह रही है? दर्शकों को सुना देती हूँ एक बार, दर्शकों को सुना देते हैं एक बार, आपकी आवाम क्या कह रही है। इसका एक तो भट्टी जो है ना, फरहान भट्टी है, क्या नाम है उसका, उसको छोड़ दो। उसको जो है ना, अगर वो एक नंबर का जो है पनौती है, अगर उसने नहीं बोला होता 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए, हाँ भाई ले जा आगा जी को, घर ही ले जा। आपने तो आगा जी को बोल के तूने इतना बड़ा पनौती लगाया, तूने लगाया ना है। हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं था। खैर है, सीख के आएंगे, अगली बार हम जरूर जीत के जाएंगे। वन ऑफ द रीजन बिकॉज एक ओवर में उसने बहुत ज्यादा रन ले लिए और डेथ ओवर्स में एक दफा नहीं हुआ। बॉलर्स बहुत अच्छा है, इंडिया के साथ बहुत भी करता है, लेकिन डेथ ओवर में खासतौर पर सेकंड स्पेल पे आके उसको जो है ना, वो हमेशा उसके हाथ से मैच निकल जाता है, वो नहीं बचा पाता। हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं कि हारिस रऊफ ने जो है डेथ ओवर्स में एक पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखा के जो है मैच हरवाए। मैं शायद गिनने में हूं तो 1 या 2 मैचेस में गिनवा सकता हूं कि जहां हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन अगर मैं हारने वाले मैचेस की काउंट करूं तो दैट इज अनलिमिटेड मैचेस फॉर नाउ। लेकिन हमारे कप्तान की गलत प्लानिंग से जब पहले ओवर में हारिस रऊफ ने 12 रन दिए, फिर आपने दूसरा ओवर उसको दिया, दूसरे ओवर में उसने 17 रन दिए, जबकि साइम अयूब के 3 ओवर में 15 रन थे। साइम अयूब के हमारा एक बाकी था, अबरार का 1 ओवर बाकी था। आप साइम अयूब के ऊपर ओवर देके मैच को लंबा कर सकते थे, एवरेज को बढ़ा सकते थे। आपने अब तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे, हमारे को कौन सी खुशी है यार? हमारे आलिया जी सुना आपने, नस्ल पैदा, पूरी पाकिस्तानी कौम है। लेकिन अगर क्रिकेट की सिर्फ आपने बात करनी है, आपने सिर्फ क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना है, तो पाकिस्तान की अगर जो टीम है वो कैसा खेली है, तो फिर आप उसके ऊपर बात कीजिए, मैं आपको जेंटली उसके ऊपर जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग के साथ इस मैच को या क्रिकेट को जोड़ेंगे, तो फिर मेरा भी जवाब ऐसे ही होगा जैसे आप सवाल करेंगे। मुझे एक बात, अगर आप पाकिस्तान की, ठीक है, जेंटलमैन स्पिरिट पे बात करते हैं, स्पिरिट पे बात करते हैं, क्रिकेट के स्पिरिट पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए, क्रिकेट की स्पिरिट क्या कहती है आलिया जी? स्पिरिट क्या कहती है, एक बार आप मुझे बता दें। स्पिरिट ये कहती है कि आपके खिलाड़ियों को पता होनी चाहिए जो खेल के मैदान में गए कि क्या आप बताइए मुझे, ये पता होनी चाहिए कि अगर आप खेल के मैदान में किसी टीम के साथ खेल रहे हैं और व्हाटएवर आप उनके साथ पॉलिटिक्स के आपके डिफरेंसेस हैं या उसके साथ आपकी एक मुखालफत है या दुश्मनी है, जो भी उसको कहिए, लेकिन अगर आप खेल के मैदान में उतरे हैं तो खेल ही समझिए ना। आपने हाथ नहीं मिलाना, बच्चों जैसा चाइल्डिश किस्म का बिहेव करना कि हाथ नहीं मिलाना, आपने उनके साथ उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये दो बातें, स्पोर्ट्स है, दो बातें, ठीक है आलिया जी, बात हो गई। आलिया जी 2 बातें। पहला, फिर आप इसको थर्ड पॉइंट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको
एक जेंटलमैन जो स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं उसको आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे देते हैं, जो कि आपकी एक जो आप जंग जो है फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग आपकी जो आपकी फौज ने लड़नी है, उसको आप अपनी क्रिकेट की टीम को कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहेंगे, जेंटलमैन स्पिरिट्स कहेंगे। ठीक है, मैं पॉइंट वाइज इसका काउंटर करूंगी। पहला, सबसे पहले आपने बोला हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, आप काउंटर करते, आपके हुक्मरान काउंटर करते कि भाई हाथ मिलाओ, क्यों नहीं हाथ मिला रहे हो, उस पर हम बाद में बात कर सकते थे, लेकिन अच्छा हाथ ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, अभी रुकिए, अभी क्लैपिंग नहीं, आधी पिक्चर पे क्लैपिंग नहीं करी जाती मैडम, टीजर आउट होने पे प्रसन्न ना होइए, पूरी पिक्चर बाकी है। फिर उसके बाद आपके बैट्समैन क्या करते हैं, आपके बैट्समैन क्या करते हैं मैडम, आपके बैट्समैन क्या करते हैं, बल्ले का AK-47 बनाते हैं, आपके बैट्समैन बल्ले का AK-47 बनाते हैं। फिर आपका दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन ग्राउंड पर मिसाइल चलाता है, तीसरा स्पोर्ट्स पर्सन आता है कुछ और इशारे करता है, फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या सीरीज के दौरान आया, तो फिर जवाब तो मिल रहा। मुझे बताइए आलिया जी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्या सीरीज से पहले आया? आपके नेता वहां खड़े होते हैं 2 घंटे तक बेशर्मों की तरह ट्रॉफी लेकर के, और वहां से आपके नेता के होते हुए, जो कि ACC के अध्यक्ष हैं, उनके होते हुए टीम ट्रॉफी लिए बिना चली जाती है, और आप बेशर्मों की तरह वो ट्रॉफी पाकिस्तान उठा ले जाते हैं, और आप इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह रहे हैं, आप इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये स्पोर्ट्समैन अरे स्पिरिट हमने है। पहले ही इनको घोषणा कर दी थी कि हम किसी दुश्मन के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर आप क्यों देना चाहते थे हमें? क्या आप ये शो करना चाहते हो कि हमने इंडिया को ट्रॉफी दी? हम ऐसे दुश्मनों के हाथ से ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करते, ऐसे दुश्मनों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था, जो हमने पहले ही बता दिया कि हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच खेलना चीज अलग थी, मैच खेलना अलग बात थी, मैच हमने खेला। अगर मैच में आपकी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना तो खेल ही ना खेलिए ना। अगर दुश्मन की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना तो खेल ही ना आपको अच्छी तरह सबक अरे मैच खेल के हमने सबक सिखाया आपको 3 बार पूरी तरह से आपको सिखाने के लिए बॉर्डर पर आइए। ठीक है, पीयूष जी का काउंटर रहेगा, पीयूष जी का काउंटर रहेगा, बोलिए पीयूष जी। आलिया जी, जो 3 बातें आप बता दी हैं उनका जवाब पहले हमारी एंकर महोदया दे चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ पूजा जी की बात में कि पहली बात तो यह है कि हाथ हम लोगों ने नहीं मिलाया, आपके खिलाड़ियों ने हर दर्जे की बदतमीजी क्रिकेट ग्राउंड पर की, और हमारे सारे खिलाड़ी अपने धैर्य का परिचय देते हुए सिर्फ खेल पर ध्यान केंद्रित किया। आप लोगों की हार का कारण आपका खेल नहीं है, आपकी बदतमीजी जो आपके पास फोरम मौजूद है, आपके पास फोरम मौजूद है, उस फोरम पर अपने क्रिकेट बोर्ड को भेजिए, वहां पर आप लिखिए। मैडम आप थोड़ा अपडेट होकर के आइए। आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी, आप वहां पर जाइए, वहां पर कहिए। आलिया जी, जो अभी आप ट्रॉफी लेकर के गए हैं ना पाकिस्तान, थोड़ा अपडेट आपको होकर के आना चाहिए था। जो आप ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर के गए हैं ना, उसको आपने बोला फोरम मौजूद है, फोरम में जाइए, तो BCCI फोरम में जाएगा। नकवी साहब की शिकायत हम करने को तैयार हैं, और उनकी जो गद्दी है, शिकायतें पहले बच्चों की तरह जो आप कंप्लेन लेकर चलते थे अमेरिका, अब आपकी कंप्लेन जो है ना वो कोई नहीं सुनने वाला। जिस तरह से अमेरिका भाग कर जाते थे कंप्लेन लेकर के, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, अब तो वो भी आपको नहीं वेलकम करने को तैयार, बुलाने को तैयार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो रेड कार्पेट देता है, आपको प्राइम मिनिस्टर को तो वो इन्वाइट भी नहीं करता। आलिया जी सुनिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो इनवाइट नहीं करता, बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बर्थडे गया है, ट्वीट उठा करके देख लीजिए, टैरिफ 25% कम होने वाला है। अगर इसी जगह पर आलिया जी पाकिस्तान होता और पाकिस्तान पर टैरिफ लगा होता ना, घुटने के बल मिमियाने लगते हैं आप। हम मिमियाए नहीं, हमने दूसरा बाजार खोजा है, हमने दूसरा बाजार खोजा है। फिर चाहे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो या अमेरिका से व्यापार करना, हम हर चीज अपनी शर्तों पर करते हैं। आलिया जी
पाकिस्तान कितना छोटा सा है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप क्रिकेट की बात करते हैं, सुनिए आलिया जी, मैं उस राज्य से आता हूं जहां से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खेल के अंदर मेडल्स लिए जाते हैं, और आप छोटा सा पाकिस्तान एक हरियाणा से तो जीत नहीं पाएगा कभी भी। आप इंडिया से तो बात छोड़िए, हरियाणा के अंदर हम इतने मेडल लेके आते हैं, जब इंडिया के अंदर तो पूरे राज्य के अंदर देखिए कि सबसे ज्यादा मेडल और मुझे तो ये नहीं समझ में आता नरेश शर्मा जी, मैं हमारा देश कहीं पीछे नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप वो होती है। मुझे तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता नरेश शर्मा जी कि इनके आर्मी चीफ के पास इतने मेडल कहां से जाते हैं। शायद और देशों के चुरा करके ला करके अपनी छाती पर चिपका रखे हैं इन्होंने, क्योंकि जंगे तो ये कोई जीते नहीं है। हमारे यहाँ चोर बाजार में कुछ मेडल्स मिलते हैं, वो वहां से शायद वो चुराने के लिए जाते होंगे। इनकी जो चुराने की आदत है, हमारे यहाँ लाल किले पे चुराने के लिए चोर मार्केट लगती है, वहां पे आ जाइए, बहुत सारे मेडल मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान को वही मेडल काम आते हैं, वहां पे ले जाइए आपको, कम से कम वो चोर मार्केट के अंदर आपके लिए मेडल लगते होंगे। आर्मी चीफ 20 सेकंड सभी का काउंटर रहेगा, चुराने की आदत है। ठीक है, बोलिए आलिया जी, काउंटर है आपका, बोलिए बोलिए। आपने बात की आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ पर मत जाइएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने मारकर, मैडम आपके आर्मी चीफ पर तो आपके देश के हुक्मरान भी नहीं जा पा रहे। पाकिस्तान में कौन से काम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से मेडल जायज है, आपकी तकलीफ जायज है, आपका रोना जायज है, रो लीजिए, दिल खोल कर रो लीजिए, क्योंकि इस फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने आपको, आलिया जी, आपके आर्मी चीफ को उसकी असली जगह इंडिया ही दिखा पाता है, बाकी तो आपके हुक्मरानों की भी आवाज नहीं निकलती उसके सामने। चले, बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा को खास बनाया, आपने विचारों से सजाया आप सभी ने। तो आपने देखा, सुना, जाना और समझा कि किस तरीके से पाकिस्तान, भिखमंगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जहां पर खाने के लाले फिर भी जीत के सपने सजा रहा है। और भारत ने खैरात में ट्रॉफी क्या छोड़ दी, सोचता है ट्रॉफी उसकी है, भारत ने घुटने टेक दिए। लेकिन सोचिए कलेजा कहां से आता है इनके पास, एक भी युद्ध इन्होंने जीते नहीं, कलेजे पे इतने सारे मेडल हैं, और वो मेडल आए कहां से। ऐसे ही शायद ट्रॉफियां चोरी कर करके इनका पूरा का पूरा कह सकते हैं कि स्टोर रूम भरा होगा। इसके जवाब उन्हें सोचने चाहिए और समझने भी चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को पहले ये सिखाएं कि ग्राउंड पर रहने की तमीज क्या होती है। और पाकिस्तान ने इस डिबेट के दौरान एक विषय और देखा होगा, भारत के अंदर सियासत होती है, हम एक दूसरे पर सवाल जरूर करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता नरेश शर्मा ने जिस तरीके से इंडियन के तौर पर बोलते हुए वो नजर आए और पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई है, वो काबिले तारीफ थी और वो हमारी एकता को दिखाती है। तो कितनी भी कोशिश तुम कर लो कि हम में फूट डालोगे, शासन करोगे, राज करोगे और सोचोगे कि तुम्हारा भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। ये याद रखना, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है।